हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या होती है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सेल प्रमोशन। सेल प्रमोशन करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ करे जाते हैं, ठीक है, और इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस किसकी, सेल्स प्रमोशंस की। तो फर्स्ट स्लाइड पे देखिए मीनिंग ऑफ सेल प्रमोशन। अब हम सबसे पहले जैसे आपको पता ही है, मैं सारा टॉपिक मीनिंग के साथ ही क्लियर करती हूँ। सबसे पहले मीनिंग बताऊंगी, इंट्रोडक्शन बताऊंगी, देन आगे स्टार्ट करूंगी। देखिए सेल्स प्रमोशन क्या होता है, ये लाइक एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, बट इसमें डिफरेंस है। क्या देखते हैं वो क्या है। अ सेल्स प्रमोशन इज अ मार्केटिंग एक्टिविटी, ये एक मार्केटिंग एक्टिविटी है दैट इज डिजाइन टू इंक्रीज सेल्स। ये क्यों डिजाइन करी गई, इंक्रीज सेल करने के लिए, इनकरेज कस्टमर लॉयलिटी, ठीक है, उनकी कस्टमर लॉयलिटी को इनकरेज करने के लिए, और जनरेट ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है, ब्रांड की अवेयरनेस के लिए। इट यूजुअली इन्वॉल्व्स ऑफरिंग अ डिस्काउंट और सम अदर टाइप्स ऑफ इंसेंटिव फॉर कस्टमर टू बाय योर प्रोडक्ट और एंगेज विद योर ब्रांड। अब इनका मोटिव क्या होता है, इनका मोटिव होता है शॉर्ट टर्म मोटिव होता है इनका, ठीक है, क्योंकि ये क्या रेफर करता है, इट रेफर्स टू शॉर्ट टर्म यूज ऑफ इंसेंटिव। ये काफ़ी कम टाइम के लिए, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए कि कुछ टाइम के लिए कोई ब्रांड्स क्या करते हैं, ऑफ लगा देते हैं ताकि कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट हो, ठीक है, तो कस्टमर बाय करेगा वो उसका एडिक्टेड हो जाएगा, फिर वो चाहे लेस पे हो चाहे ना हो, वो फिर भी उस प्रोडक्ट को क्या करेगा, यूज़ करेगा, क्योंकि वो उसके मतलब प्रोडक्ट की एक ब्रांड इमेज बन जाती है, ठीक है, वो उसका एडिक्टेड हो जाता है। तो यही उनका एक अपनी सेल को इंक्रीज करना प्लस अपनी ब्रांड की अवेयरनेस करना, ठीक है, यही उनका मेन मकसद है। बट ये शॉर्ट टर्म यूज ऑफ इंसेंटिव करते हैं और प्रमोशनल एक्टिविटीज, ठीक है, दैट स्टिमुलेट द कस्टमर बाय द प्रोडक्ट। फिर कस्टमर क्या करता है, उसको प्रोडक्ट को बाय कर लेता है जब वो ऑफर वगैरह देखता है या फिर वो डिस्काउंट वगैरह देखता है। ये छोटी छोटी जो शॉर्ट टर्म वो होती है ना, एक्टिविटीज़ होती है, यूज़ करते हैं वो सेल्स प्रमोशन के लिए, ठीक है। सेल्स प्रमोशन के लिए उनका मेन मकसद होता है कि अपनी सेल को इंक्रीज़ करना, या फिर कई बार होता है कि कई स्टॉक क्लियरेंस के लिए करते हैं, ठीक है, या फिर आप देखिए कि फ्री सैंपल भी देते हैं। अगर कोई कंपनी नई लॉन्च हो रही है ना, वो अपनी ब्रांड बनाने के लिए पहले क्या करते हैं, फ्री सैंपल देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे कंपनी का नाम बन सके। तो नेक्स्ट वन देखते हैं, इसमें सेल्स प्रमोशन देखियो, आगे एक पिक्चर है 50% ऑफ, ठीक है, तो इंक्रीज सेल हो रही है, तो ये सेल्स प्रमोशन की क्या है, एक शॉर्ट टर्म एक्टिविटी है, ठीक है, और ये वेरी यूजफुल है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म और इमीडिएट इफेक्ट है। अब जब आपको पता लगता है कहीं पे ऑफ चल रहा है तो आप फटाफट जाके परचेज कर लेते हो, ये शॉर्ट टर्म है और इमीडिएट है, क्योंकि अगर आपको स्टॉक क्लियर करना है तो ऐसे अनाउंस कर दोगे तो फटाफट स्टॉक भी क्लियर हो जाता है। देन आगे देखते हैं और क्या होता है इसमें। और इसमें क्या होता है वही मैं बता रही हूँ आपको कि स्टॉक क्लियर करना इजीली हो जाता है, ठीक है, मोस्ट पॉसिबल है। वैसे आप चाहे अनाउंस नहीं करोगे कुछ ऐसा तो आपका स्टॉक क्लियर नहीं होगा, बट अगर आप सेल्स प्रमोशन करोगे या फिर आप करोगे कि अनाउंस कर दोगे कि हाँ स्टॉक क्लियरेंस है, तो आपका स्टॉक इजीली क्लियर हो जाएगा। तो आगे क्या है, हेल्प टू विन ओवर द कॉम्पिटिटर। अब देखो ये आपको कंपटीशन में भी बिल्डअप करने में, अब जिसने अपनी कंपनी का नाम बनाना है तो पहले वो लेस पे देगा, और कई बार तो फ्री भी देते हैं, सैंपल देते हैं। तो जो कॉम्पिटिटर है उनके अकॉर्डिंग आपकी ब्रांड इमेज अच्छी बनेगी, ठीक है, कस्टमर आपके लिए ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे क्योंकि आपका उनके अकॉर्डिंग प्राइस भी कम होगा। तो ठीक है, आपका ये सेल्स प्रमोशन की हेल्प से क्या होगा, हेल्प टू विन ओवर द कॉम्पिटिटर, आप कॉम्पिटिटर से इजीली विन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। अब इसके मेथड्स क्या है, सेल्स प्रमोशन समझ आ गया होगा कि क्या होती है, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स, इट रेफर्स टू शॉर्ट टर्म यूज ऑफ इंसेंटिव और अदर प्रमोशनल एक्टिविटीज दैट स्टिमुलेट द कस्टमर बाय द प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे वही मैंने बताया आपको, ऑफर लगा के डिस्काउंट वगैरह देके। अब देखते हैं मेथड यूज इन सेल प्रमोशन इंक्लूड कूपन्स आपको पता है, ठीक है, कूपन्स दिए जाते हैं कि आप कुछ भी परचेज कर लीजिए आपको इतने का कूपन फ्री मिलेगा। सैंपल्स फ्री में दिए जाते हैं, प्रीमियम्स, पॉइंट ऑफ परचेज, डिस्प्लेस, कंसेंट, रिबेट्स एंड ये सब कुछ क्या है, ये मेथड्स ऑफ क्या है, पर सेल्स प्रमोशन है कि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सेल प्रमोशन कर सकते हैं,
ठीक है। अब रिबेट का मीनिंग क्या होता है आपको पता होगा, लेस देन ओरिजिनल प्राइस। अब जो ओरिजिनल प्राइस होता है उससे हमें लेस पे जो हम देते हैं उसको बोलते हैं रिबेट, कि हमने मींस कि अनाउंस कर दिया कि ओरिजिनल प्राइस से हम कम में देंगे आपको, तो वो हो जाएगा रिबेट के अंदर। ये प्रमोशनल एक्टिविटी, सेल प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के टूल्स हैं, ठीक है, टेक्निक्स हैं। देन सेकंड वन देखिए डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट होता है सीजन ऑफ पे, जैसे देखो कि कोई विंटर समर सेल लगती है, हर आउटलेट आजकल विंटर समर सेल लगाता है 50% ऑफ, फ्लैट 20% ऑफ, तो ये डिस्काउंट में आ जाता है, ठीक है। ये सेल्स प्रमोशन की टेक्निक है। रिफंड्स करते हैं, ठीक है, ये भी एक सेल प्रमोशन की टेक्निक है। एक्स्ट्रा क्वांटिटी देते हैं, ये भी सेल प्रमोशन की टेक्निक है। जैसे आपने देखा होगा कई सुपरमार्केट्स क्या करती हैं कि आप अगर फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ की परचेजिंग करेंगे तो आपको 2 kg शुगर फ्री मिलेगी, ठीक है। ये सेल्स प्रमोशन की टेक्निक है। प्रीमियर और गिफ्ट्स द प्रोडक्ट्स, कई ऐसे करते हैं दिवाली पे गिफ्ट देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो ये सबके किसके अंडर आता है, सेल्स प्रमोशन के मेथड्स के अंदर। कूपन में भी मैंने आपको बताया, ठीक है। इंसेंटिव देते हैं, प्रोडक्ट सैंपल्स होता है, जैसे फ्री में सैंपल दे दिया कि आप हमारा प्रोडक्ट पहले यूज़ कीजिए, फिर आपको अगर अच्छा लगे तो आप बाय करना, तो ये एक फ्री में सैंपल देते हैं। अगर आपने नया कंपनी कोई लॉन्च करनी है तो आपको वो, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे समझा रही हूँ आपको सारा डायग्राम के थ्रू, कि प्रोडक्ट सैंपल्स देते हैं। देन स्पॉन्सरशिप देते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट प्लेसमेंट देते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम्स होते हैं, पॉइंट परचेज डिस्प्ले होती है। इसमें देखिए कूपन्स में आपको पता है कि कूपन दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो सकें। प्रीमियम्स में क्या आता है, गिफ्ट्स वगैरह, ठीक है। अब अगर कोई आप कॉस्टली चीज़ बाय करते हो तो उसके साथ अगर आपको कुछ फ्री में दिया जाता है सैंपल के लिए, या फिर आपको गिफ्ट दिया जाता है, वो आता है प्रीमियम्स के अंडर, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, ठीक है, कि अगर इंसेंटिव्स में अगर प्रोडक्ट सैंपल में देखें, स्पॉन्सरशिप, ये सब कुछ किसके अंडर आता है, सेल्स प्रमोशन में। इसमें जैसे कि आप देखिए कई बार होता है कि अगर आप इतने की परचेजिंग करेंगे, सुपर मार्केट्स वगैरह में खासकर होता है कि 5000 की परचेजिंग करेंगे तो आपको 2000 कैशबैक मिलेगा। आजकल ये स्कीम ज़्यादा चल रही है। प्रोडक्ट सैंपल फ्री में देते हैं कि अगर आप ये प्रोडक्ट बाय कर रहे हो तो आपको साथ ये आपको फ्री मिलेगा, वो भी क्या है, सेल्स प्रमोशन का। स्पॉन्सरशिप करवाते हैं, ठीक है, कि ये हमारे प्रोडक्ट को स्पॉन्सर कीजिए, ये भी एक सेल्स प्रमोशन का है। तो ये सारी क्या है ओवरऑल की सेल्स प्रमोशन को मेथड है कि हमने किस किस वे से अपने वो करने हैं, सेल्स प्रमोट करनी है। देन और देखिए क्या होता है, कॉन्सेंट्स करवाते हैं, लकी ड्रॉ निकलवाते हैं, ठीक है, कि अगर आपका ड्रॉ निकलेगा तो आपको ये चीज़ फ्री मिलेगी। गिफ्ट इनसाइड द पैक्स होते हैं, आजकल बड़े सारे लगाया हुआ है कंपनीज ने कि गिफ्ट इनसाइड द पैक है, ठीक है। देन कंटेनर प्रीमियम होता है। ये सब कुछ क्या है, सेल्स प्रमोशंस के मेथड है। देन लास्ट वन हम देखते हैं सेल्स प्रमोशंस की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट वन इज इफेक्टिव एट अचीविंग अ क्विक बूस्ट टू सेल्स। अब ये हमारा क्या है, इफेक्टिव भी है और साथ साथ क्विक बूस्ट है, किसको, सेल्स को। अगर हम ऐसे लगाते हैं सेल्स प्रमोशन के लिए, ऐसे करते हैं ना, एक्टिविटीज़ करते हैं, तो हमारी क्विक बूस्ट मिलती है सेल्स को, सेल्स इंक्रीज होती है और टारगेट अचीव हो जाता है। देन इनकरेजेस कस्टमर टू ट्रायल ए प्रोडक्ट और स्विच ब्रांड्स। ये क्या करती है, इन कस्टमर को इनकरेज करती है कि वो हमारे प्रोडक्ट को ट्राई करे, देन स्विच ब्रांड्स करे। अगर वो ट्राई करेगा वो इसका एडिक्टेड हो जाएगा और अपने ब्रांड्स को स्विच कर देता है एज पर द कस्टमर टेस्ट। देन डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी। फर्स्ट वन इज सेल्स इफेक्ट में ओनली बी शॉर्ट टर्म। मैंने आपको फर्स्टली से यही बता रही हूँ, ये एक शॉर्ट टर्म यूज ऑफ इंसेंटिव है, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए आप कर लोगे पर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब डिस्काउंट कोई मतलब कि हर टाइम पे कोई डिस्काउंट तो नहीं लगा के रखेगा, ठीक है, तो ये एक शॉर्ट टर्म है। देन नेक्स्ट क्या है, कस्टमर में कम टू एक्सपेक्ट और एंटिसिपेट फर्दर प्रमोशंस में डैमेज ब्रांड इमेज। कई बार क्या होता है कि कई बार कस्टमर्स ब्रांड के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो खुश नहीं होते हैं, ठीक है, उनकी ब्रांड इमेज अच्छी नहीं बन पाती है, तो वो क्या करता है, कस्टमर्स के अकॉर्डिंग वो ब्रांड इमेज डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो ये था आपका सेल्स प्रमोशंस की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सेल्स प्रमोशन क्या है, लाइक एडवर्टाइजमेंट है, बट ये क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट में हम सिर्फ ऐड करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ये ब्रांड अवेयरनेस करता है,
किसकी हेल्प से करता है? डिस्काउंट्स लगाकर, कूपन्स वगैरह देकर, जो मैंने आपको आगे टाइप समझाई। तो ये आज का आपका टॉपिक था मेथड्स, मीनिंग ऑफ सेल प्रमोशन एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल प्रमोशन। मेरी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।